बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज की मेहमान शख्सियत की शोहरत की वजह उनकी पंजाबी शायरी है। उनकी शायरी में सिर्फ तबसरा ही नहीं बल्कि उनकी नुक्ता निगाह से उस वक्त की तारीख भी है। जनवरी 1911 में लाहौर शहरी में पैदा हुए, यहीं से तालीम हासिल की। वालिदैन ने इनका नाम चिरागदीन रखा, लेकिन मैं और आप सिर्फ इनके कलमी नाम से वाकिफ हैं। तशरीफ लाते हैं पंजाबी के मशहूर शायर जनाब उस्ताद दामन साहब। उस्ताद जी, तबीयत कैसी है आजकल आपकी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सेहत भी ठीक है। ठीक। ये इरशाद फरमाएं कि आप लाहौर में कौन सी जगह पैदा हुए? मती दा चौंक, मत्ती के चौक में मती पैदा दा चौंक लोहारी और शादमी के दरमियान एक बाजार है मती दा चौंक, जी। उथे पैदा हुआ। हुए। अच्छा। आपके वालिद साहब क्या करते थे? दर्जी का काम, दर्जी का काम करते थे। आपने तालीम कहाँ पाई? देव समाज स्कूल। ये सिलसिला तालीम का शुरू से ही रहा, हर वक्त के बीच नहीं। में? जी, कैसे हुआ? जिहड़ा साल चलदा रहा, फिर साल दूसरे और किसी स्कूल च, फिर किसी और स्कूल च, फिर किसी और स्कूल च। तो ये आप स्कूल बदलते क्यों रहे इतने ज्यादा? गरीब आदमी तीन चीज़ां लैके पैदा होंदा है ते तिन्ने चीज़ां दे विच रहिंदा है। कौन सी हैं जी वो तीन चीजें? एक तशद्दुद, एक दद, एक लैंदा है। एक तशद्दुद पैदा होंदा है, साडे सारे असूल दे जे तशद्दुद है, असी ओहदे विच अपनी असर करने हैं, ओहदे विच असर रहने हैं। इसे विच तकीम बदलती रही ते 10 साल का काम 14 साल चलता। अच्छा, ये आप क्या करते थे? आप स्कूल छोड़ देते थे दरमियान में? छोड़ देते थे। क्या फिर काम करते थे स्कूल छोड़? मेरा बाप जिहड़ा सी दर्जे का काम करता सी, अच्छा मैं उहदे नाल हथ बनाउंदा सी। अच्छा, तो जब काम बढ़ जाता था हाँ, तो मैं- तो आप स्कूल से उठ जाते थे? तो मैट्रिक आपने की देव समाज स्कूल से। मैट्रिक के बाद आपने क्या किया? मैट्रिक के बाद मैंने दर्जी का काम ही किया। दर्जी का काम बड़ा मशहूर मारूफ किया। उनके साथ ही काम किया? नहीं, वो तो फौत हो गए। अच्छा, फिर मैंने दर्जे का काम बड़ी शान में किया, खुद ही किया? खुद ही किया। आपने दाखिला नहीं लिया किसी कॉलेज में? कॉलेज वो काबिल बयान कोई चीज़ नहीं। अच्छा। कितनी देर रहे वैसे कॉलेज में आप? कोई एवं दाखला तो उखला ही लेंदे रहे बस। क्यों? वैसे कॉलेज जाते तो रहे? हाँ, जाते तो रहे। ये लीजिए। हाँ। कितनी देर? 1 साल, 2 साल? 6 महीने, 6 महीने। कौन से कॉलेज में गया? दयाल सिंह कॉलेज। तो जमातें जाके नहीं पढ़ी आपने? नहीं, जमातें जाते तो रहे? हाँ, जाते तो रहे। ये लीजिए। हाँ। कितनी देर? 1 साल, 2 साल? 6 महीने, 6 महीने। कौन से कॉलेज में गया? दयाल सिंह कॉलेज। तो जमातें जाके नहीं पढ़ी आपने? नहीं, जमातें पढ़ने तशद्दुद जे नाल शामिल होते भी जमात केड़ी पढ़ी जाती। कॉलेज छोड़ दिया आपने, दर्जी का काम शुरू कर दिया, तो यही काम करते रहे कि कोई और काम भी नहीं, किया? मैंने दर्जी का काम किया, बहुत से काम किए। जो काबिल बयान चीज़ है वो ये नहीं है अच्छा कि मैं दर्जी का काम करता हूँ। अच्छा, जो दूसरे काम थे वो क्या क्या थे?
पेंटिंग पेंटिंग हाँ। बोर्ड बनाने। हाँ बोर्ड बनाने। अच्छा। मैं लाहौरी मल पेंटर ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਿਰ लोहे का काम भी किया, लोहे का काम किया तरखाना काम, हाँ किया सब किए काम सब किए काम। प्रिंटिंग का काम भी किया आपने? हाँ प्रिंटिंग का काम ये कहाँ पर किया आपने? यहाँ लाहौर में नहीं, उसमें क्या काम, किताबत करते थे कि आप? नहीं छाप देसी किताबां। अच्छा, किताबों की छाप। अच्छा, ये काम सारे छोड़ के फिर आपने दर्जी की दुकान अपनी डाली। ये कहाँ पर वाक़या थी दुकान? भगवानपुर में। तो शुरू में दुकान डाल ली कि किसी के साथ शागिर्दी की? मैंने मेरा बाप जड़ा सी ना ਉਹ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ और ज्यादा शायरी करता सी। अच्छा, आपके वालिद साहब ज्यादा शायरी करते थे? कोई बंदा मसले सामने लंघिया ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਲੇ ਰੰਨ ਗਈ ਨਾਲੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਨਫਾ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਟਿਆ। नाले रन गई नाले काने पाटे नफा इश्क विचों की कटे। तो वालिद साहब सारी गुफ्तगू शायरी में किया करते थे? शायरी में। अच्छा, तो कौन सा पंजाबी का मजमूआ कलाम उन्हें ज्यादा पसंद था? वारशाह, हीर वारिस शाह। हीर वारिस, ये उन्हें याद थी? हाँ, उन्होंने मुंह बनी याद। ये हीर वारिस शाह में क्या कमाल है? हीर वारिस शाह च ये कमाल है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये जो हीर वारिस शाह की है, ये वारिस शाह साहब एक नाकाम आशिक थे, इसलिए उन्होंने ये हीर लिखी है, इसमें इसके अलावा कोई बात नहीं है। नहीं, ये तो कोई बेलमी कह सकता है। अच्छा। आपको याद है कुछ हीर वारिस शाह? मैंने तो बेपनाह याद है। कोई इरशाद फरमाए कुछ हीर के कुछ। मैंने तो हीरे नहीं याद है कि बेपनाह याद है। इरशाद फरमाए। सुनी जोगिया लुंजड़ा छुनिया वे बेशर्म को बतिया मोटिया वे तरन मारना बैठा मुझ कुआरियां दे कफेलड़ी बार दे झोटिया वे तरना मार बैठा मुझ कुआरियां दे किसे वेलड़ी बार दे झोटिया वे वेस लाई मदारियां जोगियां दा जंग वेस लाई जोगियां मदारियां जोगियां दा डंड पेलना ना उन्होंने खोटिया वे। ठंड पेलना ना उन्होंने खोटिया वे वे तरकोने कौन मनाने वे चिट किसी चक तो लथया लोटिया वे। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦ ਲਿਖੇ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਬਾਊ ਹਮਦਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਂਝਾ ਸੁਣੀ ਜੋਗੀਆ ਲੁੰਜੜਾ ਛੁਣਿਆ ਵੇ ਵੇੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਰ ਪਾਏ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਨੇ ਆਵੇ ਵੇੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਰ ਪਾਏ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਨੇ ਆਵੇ ਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਗੁਆਰੀ ਵਾਂਗ ਹਾਥੀ ਕਿਤੇ ਦਾੜਿਆ ਜਾਂਗ ਪਾਉਨੇ ਆਵੇ। उस्ताद जी, हमारी जितनी कहानियां हैं, ये लोक कहानियां, ये हीर रांझा हुई, मिर्जा साहिबा हुई, सोनी माईवाल हुई, ये हमेशा इश्क बर्बाद क्यों हो जाता है? इश्क होंदा ही बर्बादी वास्ते है। इश्क का मकसद ही बर्बाद है। इश्क बर्बाद होना है बस। वो तो इश्क ही नहीं होंदा जेड़ा बर्बाद ना होवे। इश्क होंदा ही बर्बादी का नाम है, जिसको कहते हैं इश्क खलल है दिमाग का, जिसे कहते हैं इश्क वो खलल है दिमाग, वो खलल है दिमाग का। अच्छा, इसमें वो आपको याद होगा वो किस्सा सोनी माहीवाल का। हाँ वो सोनी दरिया ठीक, वो आती थी घड़े पे बैठ के, कबाबों का बड़ा शौक था। एक दिन कबाब नहीं मिले तो उसने अपनी टांग के कबाब बना दिए। तो ये आशिक का सही रवैया था कि अपनी टांग काट के खिला दी? वो सुरत ही ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ। अच्छा, कुछ याद नहीं रहता? चेता ही क्यों नहीं रहता? वैसे भी गोश्त सस्ता होता है अपना।
हाँ जी। अच्छा, अगर इश्क में शादी हो जाए, एक तो तकमील इश्क की ये भी है कि शादी हो जाए, तो फिर कहते हैं कि इश्क भाग जाता है, ये बात दुरुस्त है? देखो ਜਿਹੜਾ गरीब आदमी की जिंदगी होती है, मैं एक लफ्ज आख्या है जी। तशद्दुद। अच्छा, वो तशद्दुद के गिरद ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਤੇ ਕੁੱਕਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਕੂਲ पे जाने हैं, स्कूल भी जाते थे आप तशद्दुद के लिए? तशद्दुद ही है। आप स्कूल में जाते हुए घबराते क्यों थे? ਉਹਦੇ तशद्दुद जो होया। मैं जी, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੜਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੱਸੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ, ये हफ्ज़े बिजा है। जब्से बजाए। अच्छा उस्ताद जी, ये बताएं, जब आपके जो दौर था आप पे, जब आप दर्जी की दुकान करते थे, तो गाहकों से कभी झगड़ा हुआ? नहीं, मेरे को ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ बस। साथ कपड़े भी सिलवाने हैं, साथ शेरो शायरी? शेरो शायरी भी करनी। अच्छा, दर्जियों के बारे में एक बड़ा शिकवा ये है हाँ। कि एक तो ये वक्त पे कपड़े नहीं देते, ठीक। आप भी ये करते थे कि नहीं नहीं, मेरे ते कपड़े साल के बाद मिलते सन। पहले ही साल की डेट? साल के बाद। अच्छा, एक और शिकवा टेलर्स के बारे में ये भी है कि ये कपड़ा खा जाते हैं, हाँ। तो ये आपकी दुकान में भी ये सिलसिला तो नहीं होता? नहीं खाते जी, पहले कपड़ा होंगे ही घट है। वो बंदा ही काट ले आंदा है कपड़ा, एवं खा पांदा रहता है कि खा गया, दर्जी खा गया। अच्छा, तो आप सिलाई काट करते थे कि कटाई करते थे? मैं सब कुछ जाना, मैं दर्जी का काम इतना मुकम्मल करना जानना कि दर्जी कोई मेरा ताब नहीं लिया सकता। अच्छा, मैं इस कमीज ਨੂੰ ਸਿਉਣਾ ਜਾਣਨਾ, मैं उदों 10 रुपए कमीज की सिलाई ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ 12 ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਸਿਉਣੀ। वाह। ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰ ਕੱਢਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਪੜਾ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। लेकिन ये जो आप ज्यादा पैसे लेते थे, ये अपनी कारीगरी के ज्यादा लेते थे कि शेरो शायरी के? नहीं, कारीगरी के ज्यादा। कारीगरी के। ये तो नहीं था कि 8 नहीं, आने सिलाई और 9.5 रुपए? नहीं, ਉਹਨੂੰ कहता ऐ कमीज सट ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਸੀਪ ਦੀ ਪਈ ਸੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਐਨੇ ਦੇ ਲੇਵੀ ਨੇ ਜੋੜੀ। सिलाई नजर ही नहीं हाँ, आती? नजर ही नहीं आती। जनाना काम भी किया आपने? नहीं, जनाना नहीं करता। जनाना अच्छा, जनाना काम ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਕੈਂਚੀ ਵਗ ਜਾ ਉਹ ਕਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जनाना काम ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਕੈਂਚੀ ਵਗ ਗਈ ਉਹ ਕਾਟ ਹੋ काट हो गया। ये बात आप गहरी कर गए। हाँ। ये शेरो शायरी का सिलसिला शुरू में ही? मैं बारन पोएट हाँ, मेरा प्यू जड़ा सी अच्छा, ना, पैदाशी पोएट हैं आप? तो किस पैदाश- उम्र से आपने शेर कहने शुरू कर दिया? मेरे ख्याल च मैं 5-7 साल का ही होवांगा। ते शुरू में क्या कहा, टप्पे कहे कि शेर? शेर होया वारस दी हीर दे बैर दे होते। अच्छा, इस बहर पे इस आपने बैर दे। मजीद लिखी। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि इस पहला बड़ा मुशायरा हाँ। आपने कौन सा, किस में शिरकत की? भगवानपुर एक मुशायरा होया सी, भगवानपुर जी। मैं उथे मैं दर्जे का काम करदा सा ते मियां बखार दिन आया मास्टर बाप दी दुकान ते। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਚ ਰਾਤੀ ਦੱਸਣ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਤੇ
खत्म हो गए, मैं ही मशहूर हो गया, वो सारे बर्फ हो गए। बर्फ हो गए। तो कुछ याद है आपको कि क्या आपने पढ़ा उस मुशायरे में? मैं उस मुशायरे ते पढ़िया करंट साडी कमेटीए लवेटीए पलेटीए नहीं, पिंड नूं समेटीए लपेटीए वलेटीए नहीं। अच्छा, साडी एक कमेटी है। साडी कमेटीए लवेटीए पलेटीए नहीं, पिंड नूं समेटीए नहीं, लाहौर दी कमेटी नाल अख ते मिलाई जा। माशाअल्लाह। गली गली लाहौर दी कमेटी नाल अख ते मिलाई जा। गली 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 विच फर्शी उस बन्निया है, होर की नहीं भैड़ी ते मोरियां ही बनाई जा। अच्छा, ਇਹ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਜਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਿਆ ਨੋਟ 100 ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। अब जरूरत नहीं काम करनी। अच्छा, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ ਅਟਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ। अच्छा, ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਚ ਆਇਆ ਪਹਿਲੋਂ, शुरू से ही आप बड़े मुशायरों में? ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ। अच्छा, ਫਿਰ अच्छा, वो अटारी में जो हुआ मुशायरा उसमें कौन सी नज्म पढ़ी आप? ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ अच्छा, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, अच्छा, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੀ। पेंडू ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਪਿੰਡੂ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਜੋ ਕਹਿਣੇ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। अच्छा, जी, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਂਗ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਮ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕਦਮ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਲਕੱਤੇ। अच्छा, उधर भी कोई सिख कॉन्फ्रेंस हो रही थी? ਸਿੱਖਾਂ अच्छा, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ शायरी? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਰਾਕ ਕਰਨਾ। अच्छा, तो कलकत्ते में कॉन्फ्रेंस में आपका कैसा बड़ा उन्होंने? ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰਵਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, फर्श कर देना जिसको जाना। अच्छा उस्ताद, ये बताएं कि उस जमाने में मुशायरे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे? बड़े बड़े मुशायरे, कितना मजमा होता होगा? ਲੱਖ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ और लोग बैठ के सुनते थे? ਸੁਣਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੰਡ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। जी, ਉਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। अच्छा, ਰਾਤ ਦੇ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ। ये होता सी। अच्छा, कोई कलकत्ते में जो आपने कलाम पढ़ा हो वो कोई याद है आपको? कोई वो सुनाए? ਕਲਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਪੜਿਆ। ਖਬਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਖਾਕਦੇ ਨੇ। ਖਬਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਖਾਕਦੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਟਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਬਲੇ ਬਟਾਕਦੇ ਨੇ। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। ये दर्जी का काम आपने कब छोड़ा? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੁਆਨਪੁਰ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, वो भी ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। फसादात में? फसादात में लुटी गई। मैं वो चढ़ते उतरते। अच्छा, एक आपकी बड़ी मशहूर नज़म है जो आपने लिखी है, एक लड़की के जलने पे, याद है? फसादात, वो आपको याद है? उसके कुछ मिसरे सुनाए। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਹੁਟੀ ਹਾਲਾਂ ਚੁੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦ ਨਾ ਪੁੰਨੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਲੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਭਾਰ ਰੱਬਾ, ਰੁੜਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬਿਗੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, फसादात हुए, आपकी दुकान लुटी गई। लुट गई, तो फिर आपने क्या किया? फिर मैं लाहौर आ गया, लाहौरों बुआनपुर गया, फिर मैं लाहौर आ गया। तो किधर आपने क्याम किया? मैं क्याम तो की करना सी, ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗਾਰਡਨ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ अंग्रेजी पढ़ा ਛੱਡਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 2 रुपए। लॉरेंस गार्डन्स में आप कितनी देर? तो लड़के आते थे पढ़ने के लिए? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਛੱਡੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ पैसे दे देता था। तो ये सिलसिला ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? अच्छा, रोटी खिला दे, बड़ी बात है। बड़ी होती है। अच्छा, तो ये सिलसिला कितनी देर रहा? एक और या साल। उसके बाद आप किधर गए? फिर मैं बाठी मसीत आ गया।
पाछे मस्जिद में वहां बैठना शुरू कर दिया। फिर मैं कुरान मजीद पढ़ता रहा। अच्छा, वो कुरान मजीद पढ़ाता रहा लोगों को। और ये सिलसिला कितनी देर रहा? 1 साल करे। बादशाही मस्जिद में आप रहे? अच्छा। तो रहते सोते भी आप वहां? हाँ, बस सोते। पत्थर की एक वो पत्थर बस होते फर्श? 1 साल। तो वहां खाने पीने का सिलसिला कैसे होता? वो मसीत होंगी कोई, कई लोग दे जाते